संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा पर वास्तविक कब्जा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय कंपनियां अभी क्यूबा से तेजी से जा रही हैं और अपनी संपत्तियां जल्दबाजी में बेच रही हैं। और इसी दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डायस कनेल ने एक आपातकालीन संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से तुरंत संवाद करने की अपील की। असल में इससे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे ईरान के साथ निपटने के बाद क्यूबा से निपटेंगे। उसी दिन अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति और उनके विश्वास पात्रों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। हालांकि ये प्रतिबंध देखने में इतने सख्त नहीं लगते, लेकिन इनका असर सिर्फ क्यूबा के राष्ट्रपति के करीबी लोगों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि यूरोपीय कंपनियों पर भी पड़ा। इससे पहले अमेरिका ने द्वीपों की नाकाबंदी और कड़ी कर दी थी। उन्होंने यहां तक कि तेल उत्पाद ले जा रहे एक रूसी टैंकर को भी नहीं जाने दिया। और अब रूस के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है कि उनके अनुसार क्यूबा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका द्वीप पर सैन्य हमला करने की योजना बना रहा है। ये सब इस साल नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव से पहले हो रहा है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अमेरिका ने क्यूबा सरकार पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, पर यह सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। इसे विस्तार से समझना जरूरी है। गुरुवार को ट्रंप द्वारा द्वीप के खिलाफ कदमों के विस्तार के आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद लगाए गए प्रतिबंध अमेरिका में निजी व्यक्तियों की संपत्ति और खातों को फ्रीज कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल दियास कनेल, उनकी पत्नी व 3 अन्य पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा हस्ताक्षरित बयान के अनुसार जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे उधर शासन का नेतृत्व करते हैं या उसे वित्तीय सहायता देते हैं। साथ ही अमेरिका और दुनिया भर में कट्टरपंथी क्रांतिकारी आंदोलनों को संगठित करने के उसके प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस कदम की हवाना में तुरंत निंदा की गई। राष्ट्रपति दियास कानेल ने कहा कि यह राजनीतिक अंधापन है। उद्धरण, ये हमारे देश पर हाल ही में लगाए गए दंडात्मक उपायों को बढ़ाता है, जिनका मकसद क्यूबा की जनता को नुकसान पहुंचाना है। प्रतिबंधों की सूची में अलेखांद्रो कास्त्रो एस्पिन भी शामिल है, जो पूर्व क्यूबाई नेता राउल कास्त्रो और विल्मा एस्पिन के इकलौते बेटे हैं। वो क्यूबा की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सलाहकार थे। और वैसे भी जब राउल कास्त्रो ने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का हवाना में स्वागत किया था, तब भी वे मौजूद थे। मार्च 2016 में ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान प्रतिबंध सूची में कास्त्रो एस्पिन के बेटे राउल अलेखांद्रो कास्त्रो कालिस का नाम भी शामिल है। और अब गुरुवार को लागू किए गए उपाय, जो द्वीप के खिलाफ प्रतिबंधों के विस्तार के लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद आए, इन व्यक्तियों की अमेरिका में संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज करने का प्रावधान करते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि उनके वित्तीय हित अमेरिकी प्रणाली से कितने जुड़े हैं, क्योंकि देखिए, इसकी संभावना काफी कम है कि उदाहरण के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति और अन्य संबंधित लोगों के पास अमेरिका में संपत्ति या बैंक खाते हों। नए प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए जा रहे हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा पर सैन्य बल की धमकी दी है। जनवरी में जब उन्होंने वेनेजुएला में निकोलास मदुरो को सत्ता से हटाया और क्यूबा को तेल की आपूर्ति रोककर ऊर्जा नाकाबंदी लगा दी। इस नाकाबंदी के कारण इस साल पूरे द्वीप में भारी बिजली कटौती, खाद्य संकट और आर्थिक पतन हुआ। इन धमकियों को और भी गंभीरता तब मिली जब पिछले महीने अमेरिका ने राउल कास्त्रो के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की घोषणा की। इसलिए हालिया प्रतिबंधों को या तो हस्तक्षेप की तैयारी या क्यूबा सरकार पर दबाव बढ़ाने के रूप में देखा जा सकता है, ताकि उसे समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। इस बीच ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बयानबाजी दोनों ही संभावनाओं की ओर इशारा कर सकती है। गुरुवार को जब पूछा गया कि क्या प्रतिबंध क्यूबा के पतन को तेज करने के लिए है, तो ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं कि उनके पास अच्छी तरह से शासित देश हो। देश भूखमरी झेल रहा है, उसके पास ऊर्जा नहीं है, तेल नहीं है, पैसे नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास शानदार जमीन है, वहां बेहतरीन रिजॉर्ट्स हो सकते हैं। क्यूबा एक तरह से पहले ही ढह चुका है। हम इस पर ईरान में सैन्य अभियान पूरा होने के बाद ध्यान देंगे। मैं एक समय में एक ही काम करता हूं।
लेकिन इन प्रतिबंधों को लागू करने के कुछ ही घंटों बाद इनकी व्यापकता समझ में आ गई और यह भी समझ में आ गया कि इन्हें क्यों लागू किया गया था। यूरोपीय कंपनियां स्पेनिश होटलों से लेकर जर्मन और फ्रेंच शिपिंग कंपनियों तक क्यूबा में अपना काम तुरंत बंद कर रही हैं और द्वीप पर अपनी संपत्ति बेचने की जल्दी में हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में स्पेनिश होटल समूह मेलिया और इबेरोस्तार शामिल है। दशकों तक क्यूबा के समुद्र तटों पर उनके द्वारा संचालित शानदार रिजॉर्ट्स उनके ऐसे वैश्विक पोर्टफोलियो की शान रहे हैं। असल में मेलिया वही स्पेनिश कंपनी क्यूबा के कई होटलों का संचालन करती थी और यही उसकी मुख्य संपत्ति थी। लेकिन अब कंपनी अपने प्रबंधन से क्यूबा के सभी होटलों को बाहर निकाल रही है और उन्हें जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश कर रही है। अमेरिका की पाबंदियों ने सिर्फ क्यूबा के राष्ट्रपति और उनके लोगों को ही प्रभावित नहीं किया, पाबंदियों ने उन विदेशी कंपनियों को भी प्रभावित किया है जो क्यूबा की सरकारी संस्थाओं के साथ, खासकर सैन्य समूह गेजा के साथ व्यापार कर रही हैं। उन्हें संपत्तियां फ्रीज किए जाने और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर होने का खतरा था। यूरोपीय कंपनियां जो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, कृषि और शराब उत्पादन जैसे क्षेत्रों में थीं, अब द्वीप पर अपनी संपत्तियां तेजी से बेचकर वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। उदाहरण के लिए मई में ही फ्रांसीसी शिपिंग दिग्गज CMA-CGM ने क्यूबा में अपने संचालन को निलंबित कर दिया था और बता दूं कि इस कंपनी का क्यूबा की समुद्री परिवहन में लगभग आधा हिस्सा है। यही नए प्रतिबंधों का सार है। वॉशिंगटन चाहता है कि वे साझेदारी संबंध तोड़े जो क्यूबा और यूरोप के आर्थिक संबंधों की नींव है। और अब अमेरिका ने क्यूबा की सैन्य कंपनी गायजा पर प्रहार किया है। ये छाया में काम करने वाला मेगा कॉन्ग्लोमरेट है जो क्यूबा की 40% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और राष्ट्रपति व उसके करीबी लोगों के अधीन है। ये एक सरकारी उद्यम है जिसकी वित्तीय जानकारी गोपनीय रहती है। ये क्यूबा की बैंकिंग, पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट और पर्यटन क्षेत्र के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। क्यूबा में आधे से ज्यादा होटल गेजा की सहायक कंपनी गवियोता के स्वामित्व में है और लगभग सभी का संचालन विदेशी होटल समूहों द्वारा किया जाता है, जैसे कि स्पेनिश मेलिया। और अब वे सभी द्वीप से भाग रहे हैं क्योंकि यह साफ हो गया है कि अब गेजा कंपनी के साथ आगे काम करना संभव नहीं है। ये खतरनाक है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए यहां तक कि मशहूर रम हवाना क्लब, मुझे यकीन है आप सभी ने इसे देखा होगा, फ्रांसीसी पेय पदार्थ निर्माता दिग्गज पर्नो रिकार्ड और क्यूबा की सरकारी कंपनी कुबरॉन के संयुक्त उद्यम के तहत बनाई जाती है। अब ये रम शायद मिलना बंद हो क्योंकि फ्रांसीसी जल्दी क्यूबा से जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें क्यूबा की कंपनी से संबंध तोड़ने होंगे। और अब इन सब के बाद ही क्यूबा की सरकार ने अचानक संवाद की अपील की है, लेकिन अपने ही अंदाज में। देश के राष्ट्रपति मिगेल डायस-कानेल ने कहा, हम मानते हैं कि संवाद जरूरी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम खुले हैं। उदाहरण के लिए क्यूबा में अमेरिकी निवेश, क्यूबा में अमेरिकी कंपनियों द्वारा व्यापार करना। लेकिन वो क्यूबा में सत्ता परिवर्तन पर चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना पसंद करेगा। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा द्वीप की समुद्री नाकाबंदी कम करने की संभावनाओं पर चर्चा। और हाँ, जाहिर है इस कहानी में रूसियों का जिक्र कैसे न हो जो हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई लावरोव ने कहा, उद्धरण है, क्यूबा पर बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस साल नवंबर में कांग्रेस चुनाव से पहले द्वीप के खिलाफ बहुत ही खतरनाक कदम उठाने की योजना बना रहा है। और लावरोव के अनुसार क्यूबा के खिलाफ अभियान की मदद से व्हाइट हाउस चुनाव से ठीक पहले रिपब्लिकन प्रशासन की सफलता साबित करने की कोशिश कर सकता है। खैर, जैसा भी हो, अमेरिका सच में क्यूबा की गर्दन के चारों ओर फंदा और कसता जा रहा है। यह साफ है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि बिना किसी सैन्य कार्रवाई के भी क्यूबा या तो गिर जाएगा या फिर वॉशिंगटन के लिए स्वीकार्य किसी संवाद के लिए तैयार हो जाएगा। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।
अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेट लिंक या डिटेल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा जारी है।